गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है, क्वेरी किस टाइप के डॉक्यूमेंट्स और ड्राफ्टिंग से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, असेट परचेस एग्रीमेंट, असाइनमेंट एंड अजम्पशन एग्रीमेंट, बिजनेस सेंटर एग्रीमेंट, बिजनेस ट्रांसफर एग्रीमेंट एंड चेंज ऑफ कंट्रोल एग्रीमेंट, लोन एग्रीमेंट, कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट, कंसल्टिंग एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट, और आगे सुनिए, अपॉइंटमेंट लेटर and joint venture agreement, master service agreement, master software development services agreement, then master software license agreement, non disclosure agreement, shareholders agreement, share subscription shareholders agreement, share subscription agreement, sorry, technical license agreement और LLP agreement। तो आए और कांटेक्ट करें www.manageligo.com पर, आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और कोई भी और एक्स्ट्रा एग्रीमेंट है, कोई आपको क्लॉज समझना है, नहीं आ रहा समझ में, अब ये जो वाला पार्ट है, अब इसके बारे में बात करते हैं हम। एग्रीमेंट ड्राफ्टिंग में ये जो है, इसका बेनिफिट जो है स्टूडेंट भी ले सकता है, इवन जो जिनको क्वेरी है, इंक्वायरी है कि एग्रीमेंट कैसे बनता है, बेसिक है। आज जो है बेसिक पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जो इंट्रो पार्ट है, जिसमें टाइटल के बारे में डिस्क्रिप्शन होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके डिस्क्रिप्शन। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, कवर पेज के बारे में। तो कवर पेज क्या है? कवर पेज पर जाने से पहले मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूं। जैसे भी कोई किसी को इनविटेशन देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो वह इनविटेशन कार्ड में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रहता है कि आप किसको इनवाइट कर रहे हो। ऐसे ही कवर पेज आपको इन्फॉर्मेशन देगा किसकी रिगार्डिंग, ये जो है, जो एग्रीमेंट है, जो कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट है, किस चीज के बारे में है और किस चीज के लिए फॉर्मुलेट होता है, जिसको हम बोलते हैं टाइटल ऑफ एग्रीमेंट। टाइटल ऑफ एग्रीमेंट इन द सेंस, जैसे लीज एग्रीमेंट है या फिर शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट है, क्या है ये आपको एक बेसिक फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा। सेकंड, ये आपको डिस्क्राइब करेगा डेट ऑफ द एग्रीमेंट, ये कौन सी डेट को फॉर्म हुआ है, आपको एग्जीक्यूशन डेट एक तरह से मान सकते हैं, उस पर एक डिस्क्राइब होगी। थर्ड वन इज द फुल ऑफिशियल नेम ऑफ द पार्टीज। जो भी पार्टीज होंगी, जो भी प्रेजेंट है, मान लीजिए 8 to 10 पार्टीज हैं, 4-5 पार्टीज हैं, वहां पर उनका नेम रिटर्न होगा। कैसे होगा, किस फॉर्मेट में होगा, आप राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, दैट इज बेसिक रेजिडेंशियल लीज एग्रीमेंट, जो डेटेड है इस पर्टिकुलर डेट को, बिटवीन विच XYZ LLP एंड मिस्टर ABC। तो ये एक बेसिक सा, एक आप मान सकते हो कि उसका एक इंट्रो टाइप है, जिससे आपको बेसिक आइडिया लगेगा कि एक्चुअली में एग्रीमेंट है किसके बारे में और किन किन के बीच में। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि जो भी शीट होती है, A4 साइज होती है, तो वहां पर मान लीजिए 20 to 30 पार्टीज हैं। तो उस केस के अंदर क्या आपको एग्रीमेंट पे हर जो पेजेस हैं, या आप इंक्रीज करना चाहते हैं टाइप, मान लीजिए 20 पार्टीज हैं, एटलीस्ट 2 पेजेस लगेंगे। अगर 40 पार्टीज हो गई तो 3-4, तो वो एक तरह से क्या हो जाएगा, कवर पेज की को कंसिडर नहीं के टाइप नहीं होगा। उस केस में आप क्या करें, आप उस केस में क्या कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस टाइम में क्या होता था, कवर पेज होना एसेंशियल नहीं था, तो आप उस कवर पेज को एस्केप कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर बहुत सारे पार्टीज हैं, तो आप क्या करें, एग्रीमेंट ही राइट डाउन कर दें उस पेज के ऊपर, और डेट लिखना चाहते हैं तो डेट भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। लॉ फॉर्म्स पुट नेम एंड लोगो ऑन कवर पेज, और उसके बैकग्राउंड में जो रहता है, या तो शेडी फॉर्म में बैकग्राउंड में कवर पेज और पर लोगो आ जाता है और लॉ फॉर्म का नेम आ जाता है। ओके, तो ये जो सारी चीजें थी हमारे कवर पेज के बारे में थी। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, कौन कौन सी। तो जैसे ही हमारा कवर पेज हो जाएगा, उस कवर पेज में भी एग्रीमेंट का टाइटल होता है। ऐसा नहीं है कि हम एग्रीमेंट जो टाइटल का है कुछ भी सेलेक्ट कर लेंगे, वो किस चीज पर बेसिस पर डिसाइड रहेगा, वो इस चीज पर डिसाइडेड रहेगा कि जो एग्रीमेंट जो फॉर्म हो रहा है, वो नेचर ऑफ बिजनेस और ट्रांजेक्शन किस टाइप का है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप वहां जाकर लिख दें पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ऐसा क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो किसी भी चीज में हो सकता है, एजेंसी में हो सकता है, लाइसेंस में हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटरशिप में हो सकता है, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट में भी हो सकता है। तो ओनली, क्योंकि कॉमन टर्म में देखा जाए इंडिया में, हम जब भी कोई एग्रीमेंट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, वो हमें पार्टनरशिप करनी है, तो जॉइंट वेंचर में भी पार्टनरशिप लगा देंगे। तो उस केस के अंदर हमें पता लगता है कि नेचर और बिजनेस का क्या है और ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड है। तो ये इसमें भी एग्रीमेंट ऑफ द टाइटल हेल्प करेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, शेयर होल्डर एग्रीमेंट। तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट जो रहेगा, एग्जामिन द कॉन्टेम्पलेटेड ट्रांजेक्शन की, ये जो शेयर होल्डर एग्रीमेंट है, ये बताएगा कि शेयर होल्डर्स के राइट क्या है, उसके परसेंटेज ऑफ शेयर्स क्या है, और कंपनी के जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी बेसिक बेसिक पॉइंट्स है जो शेयर होल्डर से रिलेटेड है, वो सारे पॉइंट्स बताएगा जैसे ही हम शेयर होल्डर एग्रीमेंट पुट कर देंगे। थर्ड वन इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टी। अगर मैं जॉब लेटर की बात करूं, ऑफर लेटर की बात करूं, दीज आर टू पार्टीज, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। अगर हम जॉब ऑफर लेटर फॉर्म कर रहे हैं, तो उससे हमें पता लगेगा कि हम एम्प्लॉय के लिए कुछ जॉब ऑफर दे रहे हैं और उसको सेलेक्ट कर रहे हैं, हायर कर रहे हैं किसी टर्म्स और कंडीशन के बेसिस पर। देन एसेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन, टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एग्रीमेंट। एसेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन इन द सेंस, अगर लाइसेंस एग्रीमेंट है तो कोई स्पेसिफिक
पीरियड ऑफ टाइम के लिए लाइसेंसर लाइसेंसी को कुछ परमिशन दे रहा है। अगर रेंट एग्रीमेंट है तो वो भी लाइसेंस के अंदर है, तो रेंट एग्रीमेंट के अंदर कुछ पर्टिकुलर 1 ईयर बेसिस या 2 ईयर बेसिस 3 ईयर बेसिस पे प्रीमाइसेस को कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज में ले रहे हैं, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए ले रहे हैं, तो एक एक तरह से पता लगेगा। अगर उधर होगा कॉमर्शियल रेंट एग्रीमेंट, रेजिडेंशियल एग्रीमेंट, जो भी रहेगा उस बेसिस पे चेंज होगा। क्या अब मान लीजिए किसी भी एग्रीमेंट टाइटल के अंदर दो चीजें इन्वॉल्व हो, एक मैं एग्जांपल दूं, मान लीजिए वहां पर आपका जॉइंट वेंचर भी हो रहा है और शेयर होल्डर्स के राइट भी डिस्क्राइब किए जा रहे हैं, तो आप उस केस में टाइटल क्या रखेंगे, उसका उसका टाइटल रखेंगे जॉइंट वेंचर एंड शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट। जो देखते ही पता लग जाएगा कि ये जो एग्रीमेंट है किस चीज से रिलेटेड है, डिस्क्रिप्शन है इसमें इन दोनों चीजों के बारे में। अब एक क्वेश्चन और क्वेरी ये आती है, तो कोर्ट के अंदर कंसिडर किया जाता है एग्रीमेंट टाइटल को? मान लीजिए किसी ने एग्रीमेंट टाइटल रॉन्ग लिख दिया, नहीं। कोर्ट जो होगी, जब भी मान लीजिए आगे डिस्प्यूट अराइजेस हुआ, तो कोर्ट सारे के सारे जो टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज जो भी इसमें क्लॉजेस और पॉइंट्स सब क्लॉजेस जो भी लिखे सारे के सारे कंसिडर करेगी, एट लास्ट डिसाइड करेगी व्हाट इज दिस एग्रीमेंट अबाउट एंड व्हाट आर द क्लॉजेस प्रेजेंट इन दैट। देन दिस इज ऑल अबाउट एग्रीमेंट टाइटल। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ड्राफ्ट वर्जन। ड्राफ्ट वर्जन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्यों है, बट माइन्यूट सी चीज है। अगर मैं अपनी ही बात करूं, जैसे ही हमारे पास कोई क्लाइंट आता है और इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में उसका जो ड्राफ्ट है एग्जैक्ट और एक्यूरेट बन जाएगा। जब भी हम फर्स्ट टाइम में ड्राफ्ट सेंड करते हैं, मैं आपको रीड करके बताता हूँ, ड्यू टू मल्टीपल रिव्यू डिफरेंट वर्जन ऑफ ड्राफ्ट विद प्रोफेशनल फॉर्म। सो व्हेन यू फॉर्म, अगर जब भी आप पहला ड्राफ्ट फॉर्म करते हैं उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट फॉर डिस्कशन ऑन दिस पर्टिकुलर डेट 10th मार्च 2003 एबीसी एसोसिएट। तो ये आपका बेसिक बात हो गई। अब मान लीजिए वही ड्राफ्ट, जैसे हमारी जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हमको सेकंड टाइम फिर रिव्यू करते हैं, 3 टाइम्स फिर रिव्यू करते हैं, 3 to 4 टाइम्स में, बेसिकली 3 टाइम्स में मोस्टली हो ही जाता है दैट क्लाइंट विल गेट सेटिस्फाइड रिगार्डिंग दैट इन्फॉर्मेशन और रिगार्डिंग दैट ड्राफ्ट ऑल्सो। अगर वो 7 टाइम्स हुआ है तो वहां पर क्या आएगा, फर्दर इनपुट बाय क्लाइंट। क्योंकि मान लीजिए 10 क्लाइंट्स है, 10 क्लाइंट से दैट हम डिस्कस करते हैं सारी की सारी चीजें, फिर वो पॉइंट ड्राफ्ट के अंदर पुट करते हैं, तो एक्चुअली में देखा जाए तो वर्जन 7 इधर लिखा हुआ मीन 7 टाइम्स उस ड्राफ्ट को चेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट। सो दिस इज द ड्राफ्ट वर्जन। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल को एक चीज याद रखना, आप अपना जो कवर पेज है उससे कंफ्यूज मत करना। प्रीएम्बल एक 1 सेंटेंस लाइन होती है जिसके अंदर क्या क्या चीज इंक्लूड होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीएम्बल के अंदर जो इंक्लूड रहता है नेम और टाइटल ऑफ द एग्रीमेंट, जो हमने फर्स्ट पेज पर लिखा है। सेकंड वन इज द एब्रीवेशन ऑफ द टाइटल, एब्रीवेशन ऑफ द एग्रीमेंट। जैसे अगर मैं बात करूं, एक होता है मास्टर सर्विस एग्रीमेंट, तो ब्रैकेट में मैं लिख दूंगा विद सेमी कॉलन इन्वर्टेड कॉमास MSA। और थर्ड रहेगा डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। इस डेट ऑफ एग्जीक्यूशन में भी बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। देन प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। ये चारों दीज 4 थिंग्स, और ये चारों की चारों जो पॉइंट्स हैं ये कंसिडर किए जाएंगे प्रीएम्बल फॉर्म करते वक्त। हो सकता है डेट ऑफ एग्जीक्यूशन रिमूव करनी पड़ जाए, प्लेस भी रिमूव हो सकती है, वो किन कंडीशंस में होगी मैं बताऊंगा। अब प्रीएम्बल का जो स्टेटमेंट होगा एक सिंगल लाइन में, वो कैसे रहेगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इज एग्जीक्यूटेड ऑन 18th डे ऑफ अक्टूबर। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो क्या हो गया हमारा, फर्स्ट नेम और टाइटल हो गया, ब्रैकेट में आईपीआर और इन्वर्टेड कॉमर्स में आईपीआर लिख सकते हो अगर कोई शॉर्ट फॉर्म में है तो। इसका इज एग्जीक्यूटेड ऑन, डेट आ गई 18th अक्टूबर, 18th डे ऑफ अक्टूबर 2003। तो याद रखना 18th डे मींस डे, 18th डे क्यों यूज में ले रहे हैं, क्योंकि कई बार फॉर्मेट चेंज हो जाता है। अक्टूबर क्यों लिख रहे हैं, 10th भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल अगर ड्राफ्ट रहेगा तो कई बार मंथ पहले आ जाता है, डेट बाद में आ जाती है, इसलिए। विच प्लेस एट न्यू दिल्ली। तो ये जो है प्रीएम्बल एक बेसिक सी चीज रहेगी, वो उसकी इंफॉर्मेशन रहेगी। नाउ अबाउट प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन हमने प्रीवियस पॉइंट में देखी थी, जस्ट वेट। जैसे इसमें एंड में लिखा आ रहा है एट न्यू दिल्ली। अब इससे रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए 8 to 10 पार्टीज हैं और वो एक ही जगह पे रह रही है, दिल्ली में ही रह रही है, जयपुर में ही रह रही है, पर सेम प्लेस पे है। तो हम उसको सिमिलरली जो स्टेटमेंट है इस फॉर्म में है, यही फॉर्म में लिखेंगे, राइट डाउन करेंगे। अगर वो प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन डिफरेंट हो जाएगा, डिफरेंट प्लेस पे हो जाएगा, उस केस में क्या करेंगे, ये जो एट है, एट के बाद जो हमने लिखा है, राइट डाउन किया है, उस प्लेस वाली पार्ट को डिलीट कर देंगे। जैसे कि एट न्यू दिल्ली यहाँ पर रिटर्न है, एट न्यू दिल्ली यहाँ पर नहीं आएगा, ओनली इट विल गेट स्टॉप एट अक्टूबर, 18th डे ऑफ अक्टूबर 2023। तो वो हो गई कंडीशन नंबर 2। अगर पार्टीज एक जयपुर में है, एक अहमदाबाद में है, एक अजमेर है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में है, तो आपको क्या करना होगा उस कंडीशन के अंदर, प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन में, जब भी एट द एंड ऑफ द जो एग्जीक्यूशन पेज होगा, वहां पर आपको सिग्नेचर, नेम, डेजिग्नेशन, प्लेस, प्लेस आपकी वहां पर आ जाएगी। और ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, द लाइसेंस इज एग्जीक्यूटेड ऑन दिस डे ऑफ दिस मंथ बाय एंड बिटवीन, इट इज देयर
बट दैट प्लेस सेक्शन इज नॉट देयर, तो आपकी प्लेस एग्जीक्यूशन पेज पर आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन जो भी रहेगा अगर पार्टीज डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर प्रेजेंट है तो। एंड आज का ये जो लास्ट जो पार्ट है दैट इज डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर क्या रहेगा, मान लीजिए अगर डेट ऑफ एग्जीक्यूशन के अंदर सारी की सारी जो पार्टीज हैं, फंक्शंस डेट फ्रॉम विच एग्रीमेंट इज ऑपरेटेड। ओके, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन आपको बताएगा कि आपका जो एग्रीमेंट है कब से ऑपरेटेड हो रहा है। क्या डेट ऑपरेटेड होने से ही आपका जो है एग्रीमेंट एग्रीमेंट स्टार्ट ऑपरेटिव, या फिर इसको हमें रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ता है। हाँ, हमें रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा इसको, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अंदर रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 1908 दैट इज सेक्शन 23। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा जिस दिन आपने ये डॉक्यूमेंट को एग्जीक्यूट कर दिया, उससे विद इन 4 मंथ में आपको रजिस्ट्रेशन उस डॉक्यूमेंट का करवाना पड़ेगा। देन सेकंड, व्हाट इफ डिफरेंट पार्टीज एग्जीक्यूट ऑन डिफरेंट डेट्स। जैसे कि डिफरेंट प्लेसेस का की बात की थी, जहां पर अगर पार्टीज डिफरेंट प्लेसेस पे, अगर कुछ पार्टीज हैं जो डिफरेंट डेट्स पर एग्रीमेंट करना चाहती है, एग्जीक्यूट करना चाहती है, तो उस केस में क्या होगा। सो डेट ऑन विच लास्ट पार्टी एग्जीक्यूट द एग्रीमेंट, डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। ओके, मान लीजिए किसी ने 3 ऑफ दिस जून को किया, किसी ने 10th ऑफ जून को किया, किसी ने 15th ऑफ जून को किया, लास्ट जो पार्टी थी उसने 27th ऑफ जून को इसको एग्जीक्यूट किया। तो जो डेट है जिस पार्टी ने लास्ट डेट को ये एग्जीक्यूट किया है, उसी डेट को हम माना जाएगा डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। और ये चीज याद रखें, अगर डेट्स अगर डिफरेंस है, हाँ, डेट का जो है आपका जो टाइटल पार्ट है उसका मैच होना चाहिए आपके एग्जीक्यूशन पेज से। इफ पार्टीज आर जो पार्टीज हैं जो प्रेजेंट है उसके अंदर, जो एग्रीमेंट के अंदर, फॉर द पर्पस ऑफ फॉर्मेलिटीज। फॉर्मेलिटीज कैसे, वो ओनली कंटेंट को रीड करने के लिए है, बस देखने के लिए और गो थ्रू करने के लिए। उस केस में अगर वो पार्टीज एग्जीक्यूट भी नहीं करती है, एब्सेंस होती है, एब्सेंट भी होती है एग्जीक्यूशन में, तो उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और आपका जो प्रिंसिपल पार्टीज हैं, इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं, वो अगर एग्जीक्यूट करवाती है स्पेसिफिक डेट को, तो वो ऑपरेट हो जाएगा ऑन दैट एग्जीक्यूटेड डेट। अगर फॉर्मल पार्टीज और कंटेंट पार्टीज हैं वो अगर परमिशन ना दें तो भी। नॉट मेंशन डेट इन ओपनिंग, अगर मान लीजिए डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे पार्टी साइन कर रही है, तो ओपनिंग मीन्स हमने जो टाइटल के अंदर जो भी डेट्स लिखी थी, प्रियम्बल के अंदर जो भी डेट्स लिखी थी सिंगल लाइन में, वहां पर जैसे हमने प्लेस का कॉलम रिमूव किया था, ऐसे ही हम डेट का कॉलम भी रिमूव कर देंगे। वहां ना लिखें, बट एट रिस्पेक्टिव एग्जीक्यूशन एट साइनिंग पेज, जो एग्जीक्यूशन पेज होगा वहां साइनिंग होगी, उसमें एक डेट का कॉलम दे दें, वहां पर आपको डेट मेंशन करनी होगी। अब ये लास्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्ट्ररी डेट मेंशन इन प्रीएम्बल देन मैच विद द एग्जीक्यूशन एट साइनिंग पेज। जो आपके अगर मान लीजिए आपने प्रीएम्बल में कुछ और डेट लिख दी और साइनिंग पेज में कुछ और डेट है, तो आपकी वो डेट है वो पूरी मैच होनी चाहिए। और